हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास में आज हमारी जो क्लास है वो है नाटक से। और हिंदी नाटकों के यहाँ पर हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार हम पहले गद्य विधाओं को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम जो टीजीटी पीजीटी है उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। एक साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो ये है नाटक। ठीक है, नाटक है क्योंकि जो नाटक है, नाटकों की शुरुआत भी भारतेंदु युग से ही मानी जाती है हिंदी में। ठीक है, और भारतेंदु युग में की जो गद्य विधा है, गद्य विधा में जो नाटक है उसी का विकास यहाँ पर हुआ था सबसे पहले। संयोगिता स्वयंवर क्या है? तो ये भी एक नाटक है, संयोगिता स्वयंवर। और ये किसका नाटक है? तो ये भारतेंदु युगीन लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, एक मिनट, लाला श्रीनिवास दास जी का द्वारा लिखा गया ये नाटक है संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, इनके अलावा अगर हम बात करें तो प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये भी लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखे गए नाटक हैं, इनको भी आप याद रखना। रेल का विकट खेल, इस नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल, इस नाटक के रचनाकार बताने हैं आपको। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमगन। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल जो नाटक है इसके रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ये भी भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं यहाँ पर। और इन्होंने नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है इनके जो पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा है? इनमें से मोहन राकेश के द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या लहरों के राजहंस। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। ठीक है, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। और अगर हम बात करें सिंदूर की होली, तो सिंदूर की होली जो नाटक है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसको सभी को पता होगा। ठीक है, और मिस्टर अभिमन्यु ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। ठीक है, ये सभी नाटक हैं जो इम्पोर्टेंट है। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र नाटक के जो लेखक हैं उनका नाम है उदय शंकर भट्ट जी। और उदय शंकर भट्ट ये छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं जिन्होंने शक विजय, नया समाज, अम्बा कमला, ये इंपॉर्टेंट नाटक लिखे हैं। शिवा साधना नाटक किसका है? शिवा साधना नाटक किसका है? प्रसाद हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास या फिर उदय शंकर भट्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिकृष्ण का। यह श्री हरिकृष्ण प्रेमी इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्न भंग, विषपान, सांपों की सृष्टि नाम से नाटक लिखे हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ, इसके लेखक कौन है? तो ये अभी हमने देखा है, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ। इसके अलावा इन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजात शत्रु और भी अन्य ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक किसका है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक के लेखक अज्ञेय जी हैं। ठीक है, जो कि प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवादी क्या है? ये प्रयोगवादी में आते हैं। ठीक है, नई कविता और प्रयोगवाद के, जिन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। शारदिया के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शारदिया के जो नाटक हैं ये हैं जगदीश चंद्र माथुर जी।
जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क, कोणार्क भी इनका पूछा जाता है, कोणार्क और शारदिया। इसके अलावा दशरथ नंदन, ये इनके इम्पोर्टेंट नाटक हैं। आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं किसका है? तो ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, ये ताल नहीं है, लाल है, ठीक है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, ये इनके मिस्टर अभिमन्यु, ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी के सभी नाटक हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो ये मोहन राकेश जी हैं। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य बताना है, कौन सा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था करुणालय। करुणालय किसका है? तो करुणालय निराला जी का, ये सॉरी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है करुणालय, ठीक है। और ये इनका पहला गीति नाटक, ठीक है, गीति नाट्य है, ये ध्यान रखना है। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? नहुस नाटक ये किसका है? तो ये गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का है, जो कि भारतेंदु जी के पिता थे। इनको प्रथम नाटक माना जाता है हिंदी का, जो कि 1850 में प्रकाशित हुआ था। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? शकुंतला जो नाटक है इसका खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। जो भी बच्चे न्यू हों मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इससे पहले हम सभी कालों के और गद्य विधाओं के भी कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। उससे पहले हमने व्याख्या सहित प्रश्न करे थे और अभी हम ये खाली MCQ देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उससे पहले भी आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको 2-2,500 प्रश्न हैं जो मैंने करवाए हैं और बहुत ही अच्छे वहाँ पर प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और उनकी PDF भी केवल और केवल 41 रुपये में आपको ऐप पर मिल जाएगी। शिक्षा कंपटीशन नाम से ऐप है, उस पर आपको केवल 41 रुपये में मिल रही है। इसके अलावा आपको UGC नेट के बारे में, किसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। पृथ्वीराज की आंखें इस शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है ये बताना है। उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा जी का नाटक है। इसके अलावा इन्होंने रेशमी टाई, चारू मित्रा, ठीक है, सप्तकिरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष ये नाटक भी लिखे हैं। बकरी नाटक की रचयिता कौन है? बकरी नाटक किसका है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है, ठीक है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है और इन्होंने बकरी लड़ा, अब गरीबी हटाओ और कल भारत आएगा, लड़ाई, ये नाटक लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये चंद्रगुप्त नामक जो इनका प्रसाद जी का नाटक है 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसमें ये पंक्ति आती है जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों वहाँ उसे क्या कहा जाता है? वह स्थान जहाँ पर नृत्य, नाटक और खेल होते हैं, जहाँ पर नाटक खेले जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो रंगमंच कहते हैं। आगे चलते हैं। हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये हैं भीष्म साहनी जी, ठीक है। हानूस तमस इनका उपन्यास है और हानूस नाटक है किसका है? भीष्म साहनी जी का। इसके अलावा इनका कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी नाटक खूब पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है? तो ये है करबला, ठीक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इन्हीं के नाटक हैं। बाकी करबला इनके द्वारा लिखा गया नहीं है, तो ये पर किसका है? प्रेमचंद जी का है, ठीक है। प्रेमचंद का नाटक है करबला। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? कोणार्क नाटक की रचना मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर राम कुमार वर्मा। तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं शारदिया, कोणार्क, ये जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है?
तो ये है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी ये दुखांत, वैसे भारत साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, लेकिन बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण यहाँ पर दुखांत नाटकों की रचना होने लगी। और हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास जी का जो नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी उसे माना जाता है। वैसे अगर पूछा जाए ग्रीस रस्तोगी का नाम आता है, और उन्होंने किसे माना है दुखांत नाटक, तो ये नील देवी को माना है, जो कि किसका है नील देवी, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने की है, और ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णा अर्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय या फिर प्रेम लोक। इनमें से कौन सा नाटक है? और भाई रचित है जो नहीं है, देखो ये नहीं पूछा है इसमें। ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ठीक है, ये पूछा है कौन सा लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो ये 8 रसों का परिपाक माना जाता है। 8 रस माने जाते हैं नाटक के अंदर। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो ये पिता का संबंध था। इनका एक नाटक था नहुस, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रथम नाटक माना है, और वो उनके पिता के द्वारा लिखा गया है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? हिंदी में गीति नाट्य जो लिखे गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रचना है, किस किस के द्वारा पहला गीति नाट्य लिखा गया है? तो करुणालय तो हम देख चुके हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। अनघ मैथिली शरण गुप्त का है, और उन्मुक्त किसका है? हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ये प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं, तो करुणालय को प्रथम माना जाता है हिंदी में। वैसे अनघ भी गीति नाट्य है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसे प्रथम नहीं माना जाता है, ठीक है, लिखा उनके ही द्वारा गया है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है, ये जरूर याद रख लेना है। कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो कन्यादान इनके द्वारा लिखी गई कृति नहीं है, ठीक है। और कन्यादान की अगर हम बात करें तो ये किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने, ठीक है, विजय तेंदुलकर के द्वारा ये नाटक लिखा गया है। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है जोंक, और ये किस प्रकार की एकांकी है? तो ये सामाजिक व्यंग्य है। क्या है ये? सामाजिक व्यंग्य है जोंक। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमोदम, बादशाह दर्पण, ये तीनों ही रचना भारतेंदु जी की है, लेकिन पद्मावती इनकी रचना नहीं है, ठीक है। पद्मावती नाम से इन्होंने कोई भी रचना नहीं की है, ये ध्यान रख लेना। और ये फिर है किसकी? पद्मावती। ये पद्मावत नहीं है, बल्कि ये पद्मावती है, और ये एक बांग्ला नाटक है जो कि मधुसूदन के द्वारा लिखा गया है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी नाटक है, और ये किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखा गया ये नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तिलचट्टा, अंधों का हाथी, शुतुरमुर्ग या बकरी। तो बकरी इनके द्वारा लिखा गया नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये किसकी नाट्य कृति है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका है? ये सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा। इन्होंने सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक नाम से भी नाटक लिखे हैं। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो ये है संकलन त्रिय, ठीक है, संकलन त्रिय। और इनके संकलन त्रिय में क्या आता है? काल, स्थान,
काल, स्थान और कार्य। ठीक है, ये एकांकी के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, काल, स्थान और कार्य। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक इनमें से कौन सा है? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को कौन सा नाटक दर्शाता है? तो ये है मोहन राकेश का आधे अधूरे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भान कौन सा है? इनके द्वारा लिखे गए जो ये नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, तो इनमें से भान किसे कहा जाता है ये बताना है। तो ये है विसस्य विषम औषधम। ठीक है, विसस्य विषम औषधम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1876 ईस्वी है। और इसे एक प्रकार का नाटक के प्रकार होते हैं ये भान, प्रहसन, ठीक है, नाट्य रासक या लास्य रूपक, गीति रूपक, गीति नाटक, ये नाटक के ही प्रकार हैं। और विसस्य विषम औषधम को भान माना जाता है। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो गौतम बुद्ध इनमें से किसका नायक है? गौतम बुद्ध ये बताना है। तो यह लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। विद्रोहिणी अम्बा इस नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हैं उदय शंकर भट्ट जी। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किस नाटक में किया गया है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या फिर सागर विजय। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रक्षाबंधन। ये हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करता है? प्रतिपादित करने वाला नाटक है। एकता इसमें दिखाई गई, प्रस्तुत करता है। और ये है किसका? हरिकृष्ण प्रेमी जी का। हरिकृष्ण प्रेमी का ये नाटक है, ये ध्यान रखना है। और ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो 6वीं स्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक 6वीं स्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? इनमें से हमें बताना है कौन सा नाटक है। तो ये है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र का प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी है। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है, ये ध्यान रखना है, जो कि 6वीं स्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का ये संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ऐसा कौन कहता है? तो इसके जो राजनीतिज्ञ हैं वो हैं चाणक्य। व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं पंक्तियां जो कि चंद्रगुप्त से पूछी जाती हैं। चंद्रगुप्त नाटक का संवाद और संबंधित पात्र यहाँ पर दे रखे हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये वाला तो हम देख चुके हैं, चाणक्य का है। आगे है अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य का डर क्यों? वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, ये सिंगरन का कथन है। इसमें एक पात्र है। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ये चंद्रगुप्त का कथन है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम यहाँ पर आपको बताना है। इस तरह का नाटककार या उपन्यासकार, इनसे एक क्वेश्चन आपसे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जो क्रमानुसार आपको पता होने चाहिए। तो सबके जन्म काल भी आपको साथ के साथ याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये हम नीचे या ऊपर लिख लेते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है शंकर शेष का। तो इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में। मोहन राकेश की अगर बात करें तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1933 है। ठीक है, ये भी 1933 है और ये 1925 है। भीष्म साहनी का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। और हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा बिल्कुल ये उल्टा होना चाहिए, हरिकृष्ण प्रेमी, फिर भीष्म साहनी और फिर मोहन राकेश और शंकर शेष। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ था। मोहन राकेश जी 1925 में जन्मे थे और शंकर शेष जी 1933 ईस्वी में। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? तो ये किया था गिरीश कर्नाड जी ने।
हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में हुआ था। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती जी का है, जो कि 1954 या 55 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातु सेन किस नाटक का पात्र है ये बताना है। तो यह है स्कंदगुप्त का, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें धातु सेन, पुरगुप्त, देवसेना, विजया, अनंत देवी ये इसमें आते हैं। यहाँ पे दे रखा है व्याख्या। स्कंदगुप्त नाटक के ये पात्र हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। धातु सेन, पुरगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क, बंधु वर्मा और राजश्री। राजश्री जो नाटक है इनका 1915 ईस्वी में आया था और चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था, जिसके पात्र यहाँ पर दे रखे हैं। चाणक्य, सक्टार, सिंगरन, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुभाषिनी, आम्बिक और राक्षस। ध्रुव स्वामिनी इनका जो नाटक है 1933 में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी ये इनके पात्र हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस ये चारों नाटक मोहन राकेश जी के हैं, जिसमें से पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। अब यहाँ पर आपको इनका क्रम बताना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले कौन सा नाटक आया था। तो ये था आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो इनका नाटक है ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सबका पहले प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। 1958 में प्रकाशित हुआ था। लहरों का राजहंस, एक मिनट, इसके बाद है आधे अधूरे। आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ था और पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है, ठीक है, ये प्रकाशित नहीं है। और इसके अलावा लहरों के राजहंस ये 1963 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो चारों ही सही नहीं है यहाँ पर। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन है जो इनका ठीक नहीं है, ठीक है। मैंने 3 ही ऑप्शन लिए हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी ठीक नहीं है। तो आप इनका याद रख लेना, इनका क्रम याद रख लेना। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? जयशंकर प्रसाद यहाँ पर चारों नाम दे रखे लेखक के, और ये इनके ही द्वारा लिखे गए नाटक हैं चारों के चारों। इनका एक एक पात्र का नाम दे रखा है। धातु सेन, प्रपंच बुद्धि, कोमा और चाणक्य, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी, चाणक्य और प्रसादांत, दुखांत, सुखांत। तो बताना है, देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। स्कंदगुप्त में पात्र का नाम है धातु सेन और प्रसादांत इसका जो अंत है वो प्रसादांत है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्रिय या फिर शंकर शेष। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। कल से हमारी जो क्लास होगी वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चनों पर करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। पहले ये सारे मैं व्याकरण साहित्य पहले आपको पढ़ा चुकी थी। तो चलते हैं आज को, तो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए